अच्छा, जब कोई कहता है ना कि मैं तो बकरा ईद का गोश्त खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। ये क्या बात हुई भाई? आपका बकरा ईद का गोश्त सुन्नत है खाना। और दूसरी चीज़ ये कि आप बाहर से गधे का गोश्त लेकर खा लेंगे, लेकिन जो आपको पता है हलाल जानवर आपके सामने ज़िबा हो रहा है, लेकिन उसका गोश्त नहीं खाना। तो जो ये कहते हैं उनका मसला भी मैं हल किए देती हूँ भाई। ये देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी गोश्त को धोना और गोश्त को डिफ्रॉस्ट करना, तो उस तरीके से ना आपको हीक आएगी, ना ही होगी किसी किस्म की भी थोड़ी सी भी स्मेल। तो इसलिए बहाने हुए ख़त्म। अच्छा, गोश्त को डिफ्रॉस्ट करने के लिए पानी में अच्छी तरह से गोश्त को डिप करना है और उसमें डाल देना है सिरका। सिरका आपने हाफ कप या पौना कप डालना है, वो गोश्त की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है, और इसी तरह नमक भी गोश्त की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग है। तो ये मैंने 3 टीस्पून जो है वो नमक डाला है। अक्सर लोग कहते हैं इस तरीके से गोश्त खुलता नहीं है, तो जी खुल जाता है। आप क्वांटिटी को ज़रा अगर ध्यान से देखेंगे तो खुल जाएगा गोश्त। ये देखिए, ये थोड़ी ही देर के बाद ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स लगे थे और ये गोश्त इस तरीके से खुल गया है। इस तरीके से गोश्त में हीक भी नहीं आती है और गोश्त धुलकर बड़ी जल्दी साफ हो जाता है, खून वून भी बिल्कुल हट जाता है इसमें से। अच्छा, जो मैं बना रही हूँ बकरा कढ़ाई बनाने का तरीका, वो बहुत ही आसान तरीका है, जल्दी जल्दी से बनकर हो जाएगी तैयार। ये मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली थी। अगर आपके पास छोटी हैं तो 2 प्याजें भी ले सकते हैं। इनको काट लें, बारीक बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तो लगाना है कुकर। तो कुकर में डाल के ब्राउन करना है और फिर उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो दबा के डाल देना है। मैंने 3 टेबल स्पून डाला है क्योंकि बकरा ईद का गोश्त है तो इसमें बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। गोश्त ये देखिए, ये धोकर अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें अब कोई हीक, कोई स्मेल कुछ नहीं आएगा, इसलिए बहाने हुए ख़त्म। तो अब ये जैसे ही भुनकर थोड़ा सा अदरक लहसुन भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त को। अच्छा, गोश्त डालने के बाद भी हमने भूनना है। अगर तेज़ आंच पे आपसे ना भून रहा हो तो फिर उसकी आंच को हल्का भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी आंच रखें। समटाइम्स होता है कि गोश्त साइडों पे चिपकने लगता है तो वो उसको चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुकर की जो विड्थ होती है समटाइम्स कम भी होती है। कुछ कुकर अब जो है नए आए हैं वो चौड़े भी आ गए हैं ज़रा। अच्छा, ये करने के बाद कुछ बेसिक से स्पाइसेस हमने डालने हैं। कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये एक मिक्स मसाला है जो मैंने बनाया था, मैंने पीस कर डाल दिए थे। इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी और हस्बे जायका डाल देंगे नमक। अच्छा, मसाले की अगर रेसिपी आपने पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी उसकी डिटेल के साथ आपको बता दूंगी। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से मसाले डालकर भी चलाना है। अच्छा, अगेन आपने आंच इसकी हल्की कर सकते हैं अगर आपके लिए चलाना मुश्किल हो रहा हो और साइडों पे से या नीचे लग रहा हो तो फिर वो थोड़ा सा पानी छोड़ देता है, गोश्त भी और टमाटर भी। अच्छा, अभी चलाने के बाद अब हम इसको में डाल देंगे पानी। पानी आपने हस्बे ज़रूरत डालना है। ये 1 बाउल जो है वो बहुत होता है। हमने गोश्त को पूरा डिप नहीं करना होता। जब भी हम कुकर लगाते हैं तो कोशिश करनी है कि दरमियाना सा जो गोश्त है वो डिप हो जाए। अच्छा, इसके साथ ही मैंने ये डाल दिया है 1 कप जो है वो दही है। दही को फेंट लिया था थोड़ा सा, फेंटने के बाद इसमें डाल दिया और अब लगा दिया था मैंने कुकर। कुकर को हमने लगाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये मटन जो है वो बड़ा अच्छा होकर गलकर हो जाता है तैयार। ये देखिए, ये थोड़ा सा हम चेक भी करेंगे कि गला है सही तरीके से या नहीं गला। ये देखिए, ये गल चुका है इस वक्त। तो अब बाकी जो थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई थी वो हम जब टमाटर डालकर करेंगे तो फिर पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये टमाटर जो हैं वो हाफ के जी के करीब टमाटर लिए हैं और गोश्त जो था ऑलमोस्ट 1.5 kg था गोश्त। और इसमें जो दही डाला है वो मैंने 1 कप के करीब डाला है। पाव, तकरीबन पाव ही बन जाता है। और जो टमाटर डाले हैं वो हाफ kg के करीब डाले हैं। टमाटरों को इसी तरीके से हमने हाफ करके डालना है और उसके बाद दोबारा कुकर लगा देना है। अब जो कुकर लगाना है वो 5 मिनट्स के लिए लगाना है, ज़्यादा नहीं, तो टोटल मिलाकर 20 मिनट्स बन जाएंगे। 15 का हमने पहले लगाया था, 5 का बाद में। इसके बाद ये टमाटर के ऊपर से जो छिलके हैं वो हम उतार लेंगे और बड़े आसानी से ये छिलके उतर जाते हैं। इसके बाद टमाटरों को और सालन को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। अच्छा, कुकर की विड्थ कम होती है तो इसलिए मैंने इसको जो है फिर वो बाद में कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया था। आप किसी और देगची में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कढ़ाई में मुझे ज़रा हैंडल वगैरह होता है तो वो बनाने में ज़्यादा आसानी होती है। अच्छा, तमाम गोश्त को डालने के बाद फिर इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे और उसके बाद हल्की आंच पे रख देंगे और ये देखिए ज़बरदस्त गोश्त हो गया तैयार। ना कोई स्मेल है, ना कोई हीक है, इतना मज़े का ये बना है। थोड़ी सी हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे हरी मिर्चों की, हरे धनिया पुदीने की, और थोड़ी सी अदरक डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा भी पिसा हुआ। ये देखिए, अब इस तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे तो जो नहीं भी खाते हैं वो भी खाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। बाय बाय। इस तरीके से मैं आज आपको करेले बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से कभी आपने सीखे ही नहीं होंगे और आई गारंटीड कि इतना आसान और इतनी मज़े की रेसिपी तो आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। तो हमने लिए हैं 1 किलो करेले। उसको सबसे पहले छील लिया है
और करेलों को छीलने के बाद पीलर से छीलेंगे तो बड़ी अच्छे तरीके से ये छिल जाते हैं। और उसके बाद इसकी साइड्स को काट देना है और दरमियान में से सीड्स जो है वो निकाल लेनी है तमाम करेलों के। कोशिश करें करेले एक ही साइज़ के हों। ये मेरे पास थोड़े से छोटे बड़े साइज़ के थे, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर कीमा भरे करेले बनाने हैं तो एक ही साइज़ के करेले लें। ये इस तरीके से करेलों के तमाम के बीज भी अंदर से निकाल लेने हैं। और इस तरीके से जब करेले बनेंगे ना तो इतने ज़बरदस्त होंगे कि बच्चा बच्चा भी खाएगा और कड़वाहट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। जब छील के रख लेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 3 टीस्पून के करीब नमक डाल लेना है और नमक डाल के हाथों से अच्छे तरीके से एक एक करेले को मसलना है। और मसलने के बाद कम से कम आधे घंटे का हमने इसको रेस्ट देना है। इसके बाद हमने लेनी है 2 प्याज़ें। प्याज़ों को काट लेना है, चॉप कर लेना है बारीक बारीक सा, मोटा नहीं रखना है। इसको लाइट सा हम ब्राउन करेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब जीरा और 2 टेबलस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। क्योंकि हमने कीमा बनाना है साथ, तो इसलिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डालना है। और इसके साथ ही 4-5 टमाटर डाल लेंगे। टमाटरों को बारीक काट लिया था और उसको साथ ही इसमें डाल दिए थे कुछ बेसिक से स्पाइसेस में नमक है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्च भी है और कुटी हुई लाल मिर्च भी है, यानी दोनों ही चीज़ें हमने डालनी है। कुटी हुई लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा। थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। और इसके साथ ही थोड़ी सी कैरी थी, ये कैरी को भी हम साथ ही डाल लेंगे। कैरी को जो है बारी बारी काट के डालना है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और इसके साथ ही डालेंगे कीमा मैंने ये लिया है ऑलमोस्ट ½ kg के करीब। डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो हमने थोड़ा सा कीमा निकाल लेना है, क्योंकि हमने करनी है कीमे की फिलिंग किस चीज़ में, हमने करनी है कीमे की फिलिंग करेलों में। तो बाकी जो कीमा होगा उसको हम साइड पर ही छोड़ देंगे और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद हमने इसमें ऑलमोस्ट 1 गिलास के करीब पानी डाल देना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने नरम रखना है। अच्छा, इसको नरम रखने के लिए साइड पे छोड़ देंगे हम हल्की आंच पे। अब हम आ जाएंगे करेलों की तरफ। जो हमने करेले के लिए कीमा निकाल के रखा था ना, और जो करेले हमने नमक में भिगोए थे, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। आधे घंटे के बाद वॉश किया था, आधे घंटे का वॉश कर लिया था और इस तरह से स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका पानी जितना भी है वो निकल जाए। अच्छा, इसके बाद हमने करेलों के अंदर भर लेनी है कीमे को। कीमे को हमने देख के भरना है। छोटे करेले होंगे तो 2 टेबलस्पून भी कीमा बहुत होगा। बस कीमा इस तरह नहीं हमने करना है कि वो बाहर निकले, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। इसके लिए आसान रेसिपी ये है कि पहले करेलों के अंदर कीमे को अच्छे तरीके से भर लें। जब इसकी अच्छे तरीके से अंदर फिलिंग हो जाएगी ना, फिर उसके बाद हमने इसको बांधना है। अच्छा, ये सबसे आसान रेसिपी है। अक्सर लोग बनाते हैं कि इसकी फिलिंग अलग तैयार करते हैं और मसाले की फिलिंग अलग तैयार करते हैं। अच्छा, बाकी जो कीमा बचा था वो मैंने उसी कीमे में डाल लिया है और इसके बाद इसको धागे से अच्छे तरीके से लपेट देंगे। ये एक ही फिलिंग है, एक ही जो ग्रेवी है और एक ही फिलिंग है, तो इसकी वजह से आपका जो कीमा करेले हैं, कीमा भरे करेले जो है बहुत ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज हो जाती है, जो कि आराम से आप लोग बना सकते हैं। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, एक एक स्टेप को केयरफुली आपने फॉलो करना है। इस तरीके से हम सारे करेलों को अच्छे तरीके से बांध देंगे, यानी करेलों की हम बना लेंगे मम्मी। अच्छा, अब हमने चूल्हे को ऑन करना है और एक पैन में ऑयल डालना है। ऑयल थोड़ा सा हमने ज़्यादा डालना है, वैसे इससे पहले भी हम कीमे में डाल चुके हैं, लेकिन इसके लिए हमने क्योंकि करेलों को करना है थोड़ा सा फ्राई, डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई सा करना है, क्योंकि इसको हमने शेड भी देना है और साथ ही थोड़ा सा हमने इसको गलाना भी है। अच्छा, ये इनको साथ साथ हम थोड़ा सा पलट लेंगे और आंच को थोड़ी सी हल्की रखेंगे, क्योंकि हमने साथ साथ थोड़ा सा गलाना भी है, कच्चा नहीं छोड़ना है। और ये देखिए इस तरीके का शेड आ जाएगा। ये देखिए किस तरह ज़बरदस्त किस्म का ये शेड आया है। अगर इस वक्त भी इस लम्हे पे भी आप किसी चटनी के साथ करेलों को खाएंगे ना, तो ये भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। जो करेलों के शौकीन लोग हैं ना, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और इस तरीके से भी खाएंगे तो उन्हें लुत्फ आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो बाकी कीमा था जिसके अंदर मैंने पानी डाला था और हल्की आंच पे रख दिया था, अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेंगे। ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि या तो करेलों को कीमे पे डाल लें या कीमे को करेलों में डाल लें। क्योंकि मेरे पास कढ़ाई बड़ी थी, साइज उसका बड़ा था, तो इसलिए मैंने कढ़ाई में कीमे को डाल लिया है और बाद में करेलों को सारों को ऊपर कर लिया है एक चिमटे की मदद से। ये इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको दम पर रखेंगे, ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हल्की आंच पे रखना है, तेज आंच पे नहीं रखना है। और ये 15 मिनट्स के बाद मैंने देखा है और ये ज़बरदस्त हुए हैं। इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम हरी धनिए की, थोड़ी सी पुदीने की और थोड़ी सी डाल देंगे बारीक सी अदरक भी, और आखिर में डाल देंगे गरम मसाला थोड़ा सा हस्बे जायका। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त करेले हुए तैयार कि आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, मस्ट ट्राई। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है और लाजमी शेयर करना है उन लोगों से जो लोग करेलों को बहुत पसंद करते हैं लेकिन जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, इस तरीके से आपने धागों को उतार भी लेना है बाद में। अच्छा, अब ये मैंने खा के टेस्ट किया है तो
बहुत ही टेस्टी था। और करेले देखिए कितनी आसानी से जो है वो एक छोटे से बाइट से भी करेला टूट गया। इसका ये मतलब है कि करेला जो है वो बिल्कुल गला हुआ है। ये देखिए इतनी आराम से ये टूटा है करेला और इतनी अच्छी अंदर कीमे की फिलिंग हुई भी है, साइड पे भी कीमा है। बहुत मज़े की रेसिपी है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है और शेयर करना है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।